आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे गोल्डियम इंटरनेशनल स्टॉक के ऊपर। और फ्रेंड्स, ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेक डाउन हो चुके हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डीप डाउनसाइड करेक्शन के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो बॉटम थी जहाँ से एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम, एक मैसिव अपसाइड रैली आई, और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइज ट्रिगर होते गए। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, सेकंड हायर राइज यहाँ पर लगा, थर्ड हायर राइज यहाँ पर, और लास्ट हायर राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ। और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई दोस्तों, फर्स्ट टाइम इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पर हमें दो मेजर नेगेटिव सिग्नल मिले। पहले तो अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दिया, जिसके वजह से जो बस्लिंग अपसाइड रैली थी वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली, इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। बाई साइड पे खड़े रहना एक बहुत बड़ा ट्रैप साबित होगा, एज लॉन्ग हैज़ इसके हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों, अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों, प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग अगर आप देखो, फ्रेंड्स, अगर आप प्राइस एक्शन के हायर हाई स्विंग देखो तो वो कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ हिट हुए हैं। वही सेम अगर आप RSI में देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए, और ये दोस्तों 3 डिग्री डाइवर्शन बोलते हैं। और यहाँ से हमें ब्रेक डाउन मिल रहा है, जो एक डाउन साइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली डबल टॉप पैटर्न ब्रेक डाउन होती हुई दिखती नज़र आएंगी यही रेंज के अंदर। फ्रेंड्स, अगर आप ये रेंज के अंदर क्लोजली मॉनिटर करो तो आपको यहाँ पर एक डबल बॉटम, दोस्तों ऑलमोस्ट स्टॉक ने डबल बॉटम ब्रेकडाउन भी किया था, लेकिन क्लोजिंग होते होते ब्रेक नेकलाइन के अंदर क्लोज हुई। यहाँ पर एनी मूवमेंट वो नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग दे सकती है, और फिर ज़बरदस्त डाउनसाइड मोमेंटम इंटेंसीफाई होगा। और दोस्तों, यहाँ पर ये जो पैटर्न है डबल टॉप, उसकी जो नेकलाइन है वह समवेयर अराउंड 404 के आसपास आती है, जिसको हम येलो में कर देंगे। अगर क्लोजिंग बेसिस पे 404 के नीचे क्लोजिंग मिलती है, और यहाँ पर एक इमीडिएट सपोर्ट भी है, तो अगर 377 के नीचे क्लोजिंग मिली तो फिर दोस्तों ज़बरदस्त यहाँ पर दो नेकलाइन लेकर चलेंगे, क्योंकि ये दोस्तों यहाँ पर डबल नेकलाइन इसीलिए लेकर चलेंगे क्योंकि दोस्तों ये जो डाउन साइड का ब्रेकडाउन है ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन के ट्रैप में फंस ना जाए, यानी इसको सेफगार्ड करने के लिए फॉल्स ब्रेकआउट को हम डबल नेकलाइन लेके चलेंगे। और प्रीवियसली बहुत सारे वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रूफ करके बताया था कि कैसे ये डबल नेकलाइन एक वरदान साबित होती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम डबल नेकलाइन लेकर चलेंगे। जैसे ही दोनों नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे हमें क्लोजिंग मिलती है तो फिर दोस्तों ज़बरदस्त डाउनसाइड इंटेंसीफाई हो सकती है, जिसका टारगेट निकल कर 311 पे आएगा इमीडिएटली। और दोस्तों, बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो यहाँ पर ब्रेकडाउन आया नहीं है, उसके बाद आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकडाउन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे अपने एडवाइज़र को पूछकर स्टॉप लॉस रखेंगे शॉर्ट सेलर लोग। या फिर दोस्तों ये जो डबल टॉप है उसका जो फर्स्ट हायर स्विंग है उसके ऊपर भी रखेंगे। लेकिन एट दी एंड दोस्तों शॉर्ट सेलर लोग हैं यहाँ पर, वो ज़रूर मेक श्योर करेंगे कि उन लोग का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा फेवरेबल हो, लाइक 1:2 या 1:1.5। और दोस्तों फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर नेकलाइन के पास के एरिया की। जैसे ही दोस्तों नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया क्लोजिंग बेसिस पे थ्रेट होता है तो फिर ये एक एरिया एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, बिकॉज मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें
हमें अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें नेगेटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और आरएसआई के थ्रू, और यहाँ पर ही दोस्तों हमें एक डबल टॉप पैटर्न भी ब्रेकडाउन होते हुए मिली। तो ये सारे नेगेटिव फैक्टर्स के थ्रू नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर होगा अगर क्लोजिंग बेसिस पे हमें नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग मिली तो। और फिर इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो वहाँ पर हमें एक शॉर्ट कवरिंग मूव अपसाइड में मिल सकता है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास स्टॉक चल रहा है, तो यहाँ पर अगर बाउंस आया भी, क्योंकि इतना बड़ा डाउन साइड मूव कंप्लीट करने के बाद इसके जो लोअर टाइम फ्रेम के आरएसआई है वो ओवर सोल्ड हो चुके होंगे, तो वहाँ पर वो लिहाज से अगर बाउंस भी आता है तो वीक बाउंस आएगा, और वीक बाउंस के थ्रू जो आप लोगों को बता रहा हूँ कि प्राइस एक्शन कैसा मूव देता है। यहाँ पर वीक बाउंस आवे तो दोस्तों यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी कैंडल बनकर एक यहाँ पे एक ऐसा रेंज बनकर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन सकती है। तो वो भी तुम ज़रूर याद रखना। यहाँ पर अगर बाउंस वीक आता है तो उसको ये मत मान लेना कि सब कुछ नॉर्मल होगा, फिर से एक नेगेटिव स्ट्रक्चर बनकर डाउन साइड में ब्रेकडाउन भी कर सकता है, या फिर डायरेक्टली यहाँ से नीचे भी तोड़ सकता है जो डबल टॉप को और स्ट्रॉन्ग एक्टिव करेगा। तो ये थी दोस्तों हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।